नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर में देश की जनता की समस्याएं जो हैं वो रखी जाती हैं और वो रखी जाती हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, सांसदों द्वारा, जिनको हम लॉ मेकर्स भी कहते हैं। एक ऐसे ही लॉ मेकर और मोदी कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री निशीथ प्रामाणिक जी हमारे साथ हैं। निशीथ जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। निशीथ जी, आप पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जो संसदीय क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान में आपके पास केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारियां भी है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही आपसे और कि जो राजनीति में आना है और एक जो जनता का प्रतिनिधित्व है और उसका मेन काम है लॉ मेकिंग करना, तो उस प्रोसेस में आप कैसे योगदान दे रहे हैं, कैसे अपनी सहभागिता निभा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में आना ये एक संयोग है और पहले तो मैं कूच बिहार जो है पश्चिम बंगाल का एकदम प्रांतीय एक ज़िला है जहाँ से असम शुरू होता है और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल सभी बहुत ही नज़दीक है। तो वैसा क्षेत्र से मैंने देखा जब जो मेरा समाज है, मेरा समाज का लोगों का जो दुख दर्द मैंने समझा और उन लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास भी मैंने किया। तो उनका आशीर्वाद और उनका प्यार और उनका स्नेह आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। और जब मैं शुरुआत में मैंने जब सोशल वर्क शुरू किया और मेरे समाज के लिए कुछ करने के लिए मैंने सोचा, उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये लगा कि अगर देश आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ सभी, सिर्फ मेरा समाज नहीं, मेरा समुदाय नहीं, बल्कि पूरा देश का जो पिछड़े हुआ वर्ग है वो भी आगे बढ़ेगा, युवा भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं धीरे धीरे राजनीति में आ गया और 33 साल की उम्र में मुझे ये अवसर मिला कि भारत की इस महान संसद में आऊं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 35 साल का उम्र में भारत सरकार की ये महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है युवा कार्यक्रम और खेल और उसके साथ साथ गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का रूप में मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान किया। तो जैसे ही मैं मेरा संसदीय जीवन का मैं प्रारंभ किया, तो मेरा लक्ष्य था कि जो हमारा जो देश है वो कैसे आगे बढ़े, जो लॉस है उसका जो चेंजेस है, वो जो सपना हम लोग देखते हैं कि भारत एक जो है विश्वगुरु बनेगा, वो कैसे बनेगा। तो जैसे मैंने इस महान संसद में आया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि देश का जो जनता है उनका जो सपना था, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था कि देश से जो है देश में एक ही निशान रहेगा और एक ही जो है जो निधान जो है वो एक ही रहेगा। तो हम लोगों ने देखा कैसे 370 जो है वो कश्मीर से हटाया गया और आज किस तरह से कश्मीर में खुशहाली है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल किस तरह से दोनों सदन में विस्तार से चर्चा के बाद कैसे लाया गया, कैसे पारित हुआ, ये हम लोगों ने देखा और देश भर की जनता उसको किस तरह से अपना लिया। धीरे धीरे बहुत सारा जो लॉस है उसका हम लोगों ने देखा कि उसको नए रूप में हम लोगों ने देखा और उसके साथ साथ बहुत सारा बिल जो है महत्वपूर्ण बिल वो भी आया, किस तरह से पार्लियामेंट में आया, विस्तार से चर्चा के बाद कैसे पारित हुआ, किस तरह से जैसे मेरा मंत्रालय में खेल मंत्रालय से कैसे हम लोग नाडा का बिल पारित किया और वो भी विस्तार से लगभग 8 घंटा चर्चा के बाद, 8 से 10 घंटा चर्चा के बाद वो भी यहाँ से पास हुआ, पारित हुआ। तो ये जो है ये जो है धीरे धीरे देश आगे बढ़ रहा है और देश की जो
जो लॉ है वो भी आज की समय उपयोगी हो रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारा महत्वपूर्ण बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है ताकि देश में जो लोगों को जो सुविधाएं हैं वो देने के लिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारा महत्वपूर्ण विषय होता है जो चर्चा का विषय रहता है सदन में, वो सब चर्चा का भी साक्षी रहा। और मैं अपने आप को भी बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस महान सदन में आने का मौका मिला, इतना कुछ देखने का, सीखने का, और उसके साथ साथ इतना जो देश में इतना जो बदलाव हो रहा है, अच्छा बदलाव हो रहा है, प्रगति हो रहा है, उसका साक्षी जो है होने का मुझे अवसर मिला। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी समझता हूँ। निशित जी, आप युवा मंत्री हैं और कैबिनेट में बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं जनता के कल्याण के लिए। मंत्री बनने से पहले आप कमेटी में भी थे, वहाँ भी मुद्दे उठते हैं जनता के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, जो खिलाड़ी हैं देश के उनके कल्याण के लिए। आपके सजेशंस, आपने कुछ सजेशन दिया और उसको माना गया और उसको आ गया, तो ऐसी कुछ घटनाएं, या आपने कमेटीज में जब थे तो आप किस तरह से अपना योगदान दे रहे? देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे मैं आईटी कमिटीज़ में था, बहुत सारा विषय का ऊपर चर्चा होता था, जिस तरह से देश भर में सोशल मीडिया का यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं, देश भर की युवा उससे किस तरह से प्रभावित होते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रचार प्रसार जो होता है उसका भी एक वो चलता है। तो बहुत सारा चर्चा आया उसमें, इसका भी चर्चा आया, बहुत सारा सोशल मीडिया के बारे में हम लोग, क्या वो पब्लिशर है या फिर बाकी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका भी जिस तरह से चर्चा हुआ। उसके साथ साथ जो लैंड ऑफ लॉ है उसका भी किस तरह से ये सारे जो सोशल मीडिया है इन लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, बल्कि सिर्फ अपना जो लॉ है उसको नहीं। बहुत सारा सोशल मीडिया है जो हम लोगों ने देखा था कि 2014 से जो है स्विट्ज़रलैंड, ऐसा छोटा छोटा जो है कंट्रीज़ पर भी, देश पर भी ग्रीवेंस सेल था, लेकिन हम लोगों का देश में नहीं था, जहाँ पर हमारे देश सबसे बड़ा उनका एक मार्केट है। और फिर यहाँ पर भी किस तरह से जो है एक नोडल ऑफिसर रखा जाए, तो इसके लिए भी हम लोगों ने उन लोगों के साथ बार बार इस मीटिंग में, आईटी कमेटी का मीटिंग में चर्चा हुआ उन लोगों के प्रतिनिधि के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने देखा 2021 साल में बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अपना ग्रीवेंस सेल हमारे देश में भी रखा। तो बहुत सारा जो है महत्वपूर्ण विषय का मुद्दा का चर्चा वहाँ पर हुआ, वो चर्चा में मैं भी शामिल हुआ। बहुत सारा जो है सांसद महोदय का जो है महत्वपूर्ण चर्चा सुनने का, और बड़ा रोल भी है युवाओं का सोशल मीडिया में, बड़ा रोल भी है। निशित जी, आप कूच बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं संसद में, अब मंत्री के रूप में भी आप दायित्व संभाल रहे हैं। कूच बिहार की बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको मौका मिलता है एक जनप्रतिनिधि के नाते कि आप प्रश्नकाल में रखें, शून्यकाल में अपने मुद्दे रखें। कूच बिहार के ऐसे कौन से मुद्दे जो आपने उठाए और उनका सॉल्यूशन हो गया, जनता को फायदा हो गया, ऐसे वो कौन से मुद्दे थे निशित जी? देखिए, बहुत सारा मुद्दा जो है हम लोगों ने उठाया, कई मुद्दा जो है उसका समाधान भी हुआ, और कई मुद्दा जो है वो समाधान होने के रास्ते में भी है। जैसे कि हमारा कूच बिहार जो है बहुत ही प्रांतिक जिला है वेस्ट बंगाल का, वहाँ का कनेक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बार बार चर्चा उठाया। तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, रेलवेज कनेक्टिविटी हो, तो हम लोगों ने देखा कि उसका बहुत सुधार है। मैंने पार्लियामेंट में चर्चा के समय में रेलवे का डबल लाइन ट्रैक का आवेदन किया था माननीय रेल मंत्री से। आज न्यू जलपाईगुड़ी से कूच बिहार तक जो है डबल लाइन बन गया है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है, और आगे जाके हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ से वंदे भारत शताब्दी जैसा एक्सप्रेस भी चलेगा। एक नहीं बल्कि दो चल सकता है, कूच बिहार से कोलकाता और कूच बिहार से एनजीपी से कूच बिहार होकर गुवाहाटी तक।
तो जो है बहुत सारा काम जो है बहुत द्रुतता के साथ हो रहा है, देश जैसे द्रुतता के साथ आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बिल्कुल वैसे ही जो हर एक क्षेत्र में, केवल मेरा ही क्षेत्र नहीं, मैंने देखा पूरा उत्तर बंगाल का जो जितना भी 8 क्षेत्र है वहाँ पर, सभी क्षेत्र में लगभग जो है केंद्र सरकार ने बढ़-चढ़ कर काम कर रहा है। जैसे कि मेरा क्षेत्र में मैंने देखा वहाँ से युवा खेल के प्रति इतना उन लोगों का उत्साह है और जागरूकता है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने वहाँ पर एक एनसीओई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहली बार जो है उत्तर बंगाल में मैंने स्थापित करने का निर्णय लिया और उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो उसका काम भी शुरू हो गया और ये भी आशा रखते हैं कि 2024 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का कर कमलों के द्वारा उसका उद्घाटन भी होंगे। तो जो युवा का जो आशा है वो हम लोग किस तरह से उनकी उस सेंसेशन को समझे और उसके लिए हम लोग कार्य करें, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। निशित जी, आपने जैसे आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, स्पोर्ट्स के लेवल पे बहुत सारी समस्याएं रहती है हर संसदीय क्षेत्र की, और आपने तो उत्तर बंगाल की बात की। जो कूच बिहार की जनता है, कुछ काम आप ट्रैक पे हैं, हो रहे हैं, कुछ होने हैं। एक विज़न रहता है अपने क्षेत्र की तरफ हर एक सांसद का, और मंत्री होने के नाते तो ज़्यादा। वो विज़न, वो थॉट प्रोसेस कूच बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या विज़न है आपका उनके लिए, उनके कल्याण के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे मैं अभी कनेक्टिविटी का जिक्र किया कि किस तरह से हम लोग जो है कनेक्टिविटी का डेवलप कर सके, रोड, रेलवेज यार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मार्गदर्शन था वो है पहले जोड़ना होगा हमें पूरा देश को, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो उस जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसका उन्नयन करना थोड़ा वहाँ पर जो है बाधा आ सकते हैं। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपने का स्कीम है उड़ान, कि धोती पहनने वाला, चप्पल पहनने वाला लोग भी हवाई जहाज़ पर उठे, तो इसका जो स्कीम है इसका मैंने लाभ उठाया और मैंने शून्यकाल में इसका भी आवेदन किया था और मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी पिछले महीने वहाँ पर शुरुआत हुआ है उड़ान स्कीम का। लोग बहुत ही खुश है और इसके साथ साथ मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को वहाँ पर जो है काम चाहिए, युवाओं को, यूथ को वहाँ पर काम चाहिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा यही कोशिश रहता है कि इंफ्रा डेवलपमेंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्री लाए ताकि लोगों का पलायन ना हो, युवा वहाँ से बाहर ना जाए और वहीं पर युवाओं को काम भी मिले। उसके साथ साथ शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ हेल्थ जो है कि उत्तर बंगाल में हम माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में ही जब शपथ ग्रहण किया उसके बाद ही उत्तर बंगाल में एक जो है एम्स बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन ये स्टेट मैटर है कहाँ पर बनेगा, तो ये साउथ बंगाल में बन गया। तो जैसे बहुत ही कोलकाता से जो मेरा क्षेत्र है वहाँ आने में लगभग आपको 12 से 14 घंटा रेल पथ से भी आएंगे तो लगेगा। तो वहाँ से कोई जो दुरारोग्य व्याधि का निरामय करने के लिए जो है कि कलकत्ता तक जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो है हेल्थ सेक्टर में भी कैसे डेवलप लाया जाए, जो इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है कि सामाजिक जो समस्या है, जो पिछले हुआ वर्ग है, उसको कैसे आगे लाके सेंट्रल जो स्कीम है उसके साथ जोड़कर उसको जो जीवन है उसमें कैसे परिवर्तन लाए, इसका भी जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि युवाओं को आगे लाने के लिए, क्योंकि जब युवा आगे आते हैं तो समाज आगे बढ़ते हैं, देश आगे बढ़ते हैं। अपना जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के लिए भी मेरा वही सोच है, क्योंकि युवा ही एक जो है बदलाव वो ला सकते हैं। निशित जी, युवाओं को आपसे आशा भी है क्योंकि आप मोदी कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं। आपको 33 वर्ष में जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, 35 में आप केंद्रीय मंत्री बन गए। तो एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते भी, खासकर वो भी जब खेल मंत्रालय और युवा मामले आपके पास हैं, जो खिलाड़ी हैं और जो युवा हैं, क्योंकि उनका रोज़गार, जैसा आपने कहा कि एक बड़ी समस्या रहती है, यूथ की एस्पिरेशन है साथ में जुड़ी हुई, तो एक युवा मंत्री होने के नाते, देश का खेल मंत्री होने के नाते खिलाड़ियों और युवाओं को
क्या आश्वस्त करेंगे आप, क्या आह्वान करना चाहेंगे आप उनसे कि वो कैसे जो आगे आएँ और उनको मौका भी मिले? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, ये मेरा नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से युवाओं को देख रहे हैं, और ये देश जो है ये सबसे बड़ा युवा आबादी वाली देश है, और माननीय प्रधानमंत्री युवाओं को प्रमोट करने के लिए, युवाओं को आगे ले जाने के लिए जो उनका जो विज़न है, उनका विज़न बहुत ही क्लियर है। अगर आज आज के डेट में हम देखें कि जैसे मैं जैसे एक अराजनैतिक परिवार से आया हूँ, मेरा परिवार के साथ राजनीति का दूर दूर तक संबंध नहीं। एक पिछला हुआ वर्ग का युवा, उनको चुनकर 33 साल की उम्र में इस महान सदन की सदस्य बनाने का अवसर प्रदान करना, और उसके साथ साथ देश की इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, उसके साथ साथ गृह मंत्रालय जैसा मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री के रूप में जो कार्य करने का अवसर देना एक युवा को, इससे ही माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन होता है ये हम लोगों के सामने क्लियर हो जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने देखा जिस तरह से, चाहे वो युवा खिलाड़ी हो या चाहे वो युवा संवाद में भाग लेने वाला कोई यूथ लीडर हो, या फिर चाहे वो जो है जब यूथ पार्लियामेंट होता है वहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने वाला जो युवा है, यूथ है, उन लोगों के साथ मिलना, एप्रिशिएट करना और उसके साथ साथ उनका मूल्यवान मार्गदर्शन देना, ये होता है एक देश के प्रधानमंत्री जी का जो है युवाओं के प्रति जो प्रेम और सद्भावना है, यही दिखलाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश कैसे, भारत कैसे विश्व गुरु बने, और आज का डेट में हम ये कहेंगे कि देश आगे बढ़ रहा है, देश में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। चाहे कोविड के जो समय विपरीत परिस्थिति था, उस समय में भी हम लोगों ने देखा माननीय प्रधानमंत्री युवा को आह्वान किया, उन्होंने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए, और उनका इसी बानी को अमृत बानी मानते हुए देश में उन 2 साल में भी, विपरीत परिस्थितियों के 2 साल में भी 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न बना। ये होता है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान, उनका जो मंत्र, इसका असर, तो ये असर तो पूरा देश के युवाओं में पड़ रहा है। तो मेरा बस यही काम होता है कि युवाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी का यही जो चाहत है उनका, इसको पूरा करना, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सपने का भारत बनाने का जो दायित्व माननीय प्रधानमंत्री लिया है, उसमें जो है भागीदारी लेने के लिए युवाओं को उत्साहित करना, युवाओं को और बढ़ चढ़ कर जागरूक करना, उन लोगों में जागरूकता फैलाना, यही मेरा काम है, और मैं इसी काम को बहुत ही मन से और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊपर सम्मान के साथ मैं ये कर रहा हूँ। तो केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक जी का साफ कहना है कि जो नया भारत है वो युवाओं के दम पे बनेगा, और उनकी भागीदारी उसमें बहुत अहम है। जिस तरह से युवा जो है स्टार्टअप्स को लेके आगे आए हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही हैं, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि भारत के युवा काम कर रहे हैं और देश का भविष्य भी संवार रहे हैं। निशीथ जी, आपने एक युवा मंत्री होने के नाते और युवाओं की एस्पिरेशंस पे संसद टीवी से बात की, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।